गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। क्या यहाँ जो भारतीय अवार्ड्स हैं उनमें नॉमिनेशन या उन अवार्ड्स को जीतना आपके लिए मायने रखता है सर? मैं बोलूँगा नहीं तो वो भी गलत होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ की मुझे बड़ी तसल्ली होती है, जो मुझे हमेशा लगता है कि हम जिन कहानियों पे काम करते हैं उनमें एक सबसे अच्छी बात होती है कि हम लोग बहुत ओरिजिनल कहानी पे काम करते हैं। चाहे वो तनु एड्स मनु हो या रांझना हो, कोई भी कहानी हम लोग जब बनाते हैं उसके अंदर एक एक ओरिजिनलिटी होती है, एक एक कल्चर होता है, एक बड़ा मतलब इट्स अ वेरी इंडियन फिल्म। तो वो जब बाहर जाती है और बाहर कहीं बाहर की ऑडियंस उसे पसंद करती है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। मुझे लगता है मेरा कल्चर, मेरी कंट्री, हमारी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं दूसरे देशों में पहुँच रही है और अपना घर कर रही है। सर जीरो जब आपने बनाई तो शाहरुख के बारे में आपने क्यों सोचा और किस तरह की केमिस्ट्री रही आप दोनों की फिल्म बनाने के दौरान? क्योंकि एक तरफ तो आप जमीन से जुड़े धानुष जैसे लोग जो सिंपल लुकिंग हैं और दूसरी तरफ सुपरस्टार मेगा स्टार, उनके साथ फिल्म बनाना, वो भी एक ऐसे कैरेक्टर को लेकर जो बौना है, जो प्रेम में पड़ जाता है एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की से। शायद एक ही चीज़ में चूक हो गई, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार हैं और आप जब उनसे मिलें, उनके साथ बैठते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो वो उन्होंने आपको इतना अपनापन दिया कि उन्होंने मुझे कभी ये महसूस होने ही नहीं दिया कि वो इतने बड़े स्टार हैं। वो उतने ही डाउन टू अर्थ और इतना ज़्यादा प्रेम है उनके अंदर। सो उनके साथ काम करके मैं अगर ये बोलूँ कि और दबंगता आ गई मुझ में और निडरता आ गई तो गलत नहीं होगा। उन्होंने ये सिखा दिया कि दिल से बड़ा कुछ नहीं होता। और आज भी अगर मैं उन्हें कई बार बोलता हूँ कि शायद कई बार होता है ना कि ऊपर वाला चाहता है कि एक सर्टन करेक्शन, तो कहीं ना कहीं वो भी एक छोटी सी नज़र लगा देता है। तो ये वो वाला था हमारे साथ, पर उससे प्यार पे असर नहीं पड़ा। और हाँ, मुझे बिल्कुल लगा था कि कहीं ना कहीं उनकी और कहीं ना कहीं मेरी भी ज़रूरत थी कुछ बदल देने की। कई बार आप कामयाब हो जाते हैं, कई बार आप नहीं होते। तो हम दोनों जुड़े थे इसलिए कि अपने अपने जीवन में कुछ, अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी अपनी कहानियों में कुछ नया कर लें, बदल लें, और वो हमने करने की कोशिश की और फिर से करेंगे। क्योंकि आनंद जी, जब भी मैं आपकी फिल्मों को देखती हूँ ना, एक इमोजी होता है व्हाट्सएप में, उसमें एक दिल होता है, वो ऐसे ऐसे करके पॉपअप होता है। आपकी हर फिल्म में मुझे वही इमोजी दिखाई देता है। क्योंकि हाँ, आपकी हर फिल्म दिल से जुड़ी हुई होती है, प्रेम से जुड़ी होती है। अलग अलग तरीके का प्यार हो सकता है वो। इसमें हमने तनु वेड्स मनु में अलग तरीके का प्यार देखा। जी उसके बाद आपकी फिल्म रांझना आई, वो तो मतलब प्यार की एक अलग ही लेवल, एक अलग अलग ही पराकाष्ठा पर आपको ले जाती है। जी उसके बाद हमने शाहरुख खान की ये पिक्चर देखी, जी उसमें भी प्यार के बारे। हमेशा से ये थीम आपका, जो कहते हैं ना बैकबोन पिक्चर की, वो प्यार ही रहा है। भले ही अलग अलग उसके स्वरूप हो, उसका फॉर्म अलग हो, उसका हीरो का प्यार करने का अंदाज अलग हो, जी। लेकिन थीम हमेशा प्यार रहा है। उसकी वजह शायद, अब आप पूछ रही हैं तो मुझे लगता है ये है कि मुझे हमेशा लगता है कि एज अ मेकर, एज अ डायरेक्टर, मैं अपने लिए, अपने आसपास, अपने लोगों के आसपास, अपनी ऑडियंस के लिए उनको वो दे दूं जो जिसकी वो कमी महसूस कर रहे हैं। और ये पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने महसूस किया प्यार होगा की कि कमी है समाज कहीं में। ना कहीं हम लोगों ने उसकी आपको परिभाषा लगता है पे, सर, जिस तरह से वैलेंटाइंस डे यहाँ बनता है एक त्योहार की तरह, आपको लगता है प्यार की कमी है समाज में? वो आर्चीज कार्ड्स तक ना रुक जाए और नहीं, कहीं वो और पहुंच सर जाए, वो वो दौर, बहुत ज़रूरी है। वो दौर तो सर चला गया कार्ड्स वाला। अब तो हम सोशल मीडिया के दौर में, अब तो जी प्यार टिकटॉक वीडियो से बयान होता है सर। जी, वो और देख लीजिए कैसे अब तो भर चुका है वो बिल्कुल, टिकटॉक। अब तो आर्चीज में मुझे लगता कि शायद ही कोई जाता होगा कार्ड खरीदने, क्योंकि सब कुछ तो व्हाट्सएप के मैसेज से चला जाता है। मेरा तो एक बार मन करता है कि लाइफ में से किसी तरीके से कुछ वक्त के लिए, एटलीस्ट 10 दिन के लिए, हम अपने जीवन में से ये मोबाइल निकाल के देखें। देखिएगा रोमांस कितना बढ़ जाएगा, देखिएगा प्यार कितना बढ़ जाएगा। उसके और मैं लिए हमेशा बोलता हूँ कि वो जो रोमांस था ना, जहाँ हम बोलते थे कि यार वो तो अब फ्रेज भी खत्म हो गया कि यार आंखें चार होती हैं। वो आंखें चार होती ही नहीं है, मोबाइल पे से आंखें हटती नहीं है। वो बस स्टॉप पे जो रोमांस शुरू होते थे वो होते नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल से मुंह हटता नहीं है आपका। तो कहीं ना कहीं एक बार किस तरह से कुछ जादू सा हो जाए और हमारे जीवन में से ये मोबाइल वापस से एक बार लैंडलाइन की घंटी बजे
और 2 बार बज के कट जाए और हमें पता चल जाए कि उसने फ़ोन किया था, वो नहीं हो रहा।